हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सिनॉप्सिस पर काफ़ी गहमा गहमी हो रही थी, जो अराज ने सिनॉप्सिस दिया था और हमने ये कहा था कि रेलिवेंट नहीं है, और 5 तारीख को पता भी चल गया कि उसको पूछा तक नहीं, एक भी पॉइंट उसका ऐसा नहीं आया कहीं से भी कि कहीं उसकी चर्चा हुई हो। उस समय सेवाराम जी के कहने पर उन्होंने बोला कि आप ही बना दीजिए। अब मुझे पता नहीं प्यार से बोला या कटाक्ष में बोला, मैंने बना के भेजा और उसका एक सीरियल नंबर 5 से मैं बता रहा हूं मैंने क्या बना करके भेजा था। और ऊपर सिर्फ इतना ही कहा था कि पेंशन की जरूरत हुई, सीपीएफ के बदले एक एग्रीमेंट हुआ आईवी और यूएफबीओ में 1993 में, उसी के बेस पर स्मॉल कमेटी को देकर के 1994-1995 रेगुलेशन बना, उसमें 35 पॉइंट रेगुलेशन था और उस रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है और वो इटरनल पेंशन अपडेशन है, मैंने ये कहा था और उसका एक चार्ट बना करके दिया था। जब कोर्ट में बहस हो रही थी तो कोर्ट ने ये पूछा था कि भाई आप जो बात कर रहे हो क्या उसका कोई रेगुलेशन है? हाँ है। कौन सा है? 35.1। और उस 35.1 ने ही सारी कहानी पलट दी और ये कहानी आई, कोर्ट में बताया गया कि पेंशन है, अपडेशन है। और ये चौथा जो बेस सेटलमेंट था 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और यस था इसमें। बस यहां से कहानी पलटी थी क्योंकि इन्होंने अपडेशन शुरू कर दिया था और बाद में नहीं किया। बस कोर्ट के दिमाग में यह बैठ गया कि यह कैसे हो सकता है कि तुम एक बार अपडेशन करते हो और बाद में रोक देते हो। यह पॉलिसी का मैटर था, यह अनेक्शर का मैटर था। इसी बात का जवाब जो अपोजिट के काउंसिल थे ध्रुव मेहता जी नहीं दे पाए। उन्हें पूछा भाई ये पॉलिसी है, अनेक्शर है, क्या आपने 31/10/1987 पर लागू किया? नहीं किया, हो गया काम। और मैंने ये चार्ट बना करके सेवाराम जी को दिया था। मैंने सेवाराम जी एक ही लाइन ऑफ आर्गूमेंट है, जब एक बार अपडेशन शुरू कर दिया इन्होंने और आगे नहीं दे रहे, बस यही एक लीगल इंटरप्रिटेशन है और आपको कोई दिला ही नहीं सकता पेंशन अपडेशन। और क्योंकि ये चीज जो थी ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ में रिजेक्ट कर दी गई थी और लड़ाई इस बात की थी कि ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया 35/1 वो गलत किया है, सही किया है और कुछ नहीं था उसमें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहां से तुम करते हो और यहां तुम नहीं करते हो, ये क्या है। और यही कारण था मेहता जी को कहीं नहीं बोलने दिया क्योंकि सब कुछ इररेलेवेंट हो गया उनका। मेहता जी खुद ही मान गए थे कि आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अनेक्चर 1, रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी पे बहस नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो तो खड़े रहो फिर आराम से, सारे आपके आर्गुमेंट इररेलेवेंट है। कोर्ट ने यही कहा था, योर आर्गुमेंट आर रिलेवेंट, यू हैव नॉट पेड एज पर द रेगुलेशन, यू विल हैव टू पे। अब इसका मतलब हुआ आपका 1/11/1987 से लेकर कर अब तक जो आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कीजिए। उसके लिए एक तो लिस्ट इन्होंने इसकी मांगी, एक लिस्ट इन्होंने 31/10/2003 यहां ये इन्होंने मांगा 2003 तक की लिस्ट मांगी, इसमें बीच तक मांग लिया और उससे एक लिस्ट ये मांगी, दूसरी और तीसरी लिस्ट इन्होंने अब तक मांगी। ये 3 लिस्ट मांगी थी। वो देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए क्योंकि कोर्ट में नहीं था। कोर्ट को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है। वो देखना चाहता है कि वास्तव में अपडेशन हुआ है, कल को पता चला हुआ ही नहीं है, कोर्ट ने मान लिया वकीलों की बात, तो कोर्ट की तो फजीयत हो गई ना। कोर्ट यकीन करना चाहता है कि अपडेशन हुआ है। फिर आगे यकीन करना चाहता है कोर्ट कि 2003 में कोई रेगुलेशन आया है, क्या उससे आगे अपडेशन नहीं हुआ है। इसका कोर्ट को एविडेंस भी प्रूफ चाहिए। ये हैं 3 टेबल आपकी। और ये जो मैंने चार्ट बना के दिया था, ये मैंने सेवाराम जी को दिया था बहस से पहले, और इस चार्ट पे खुल करके बहस हुई है।
केवल और केवल मैंने ये सिविल अपील के माध्यम से बनाया था कि जो सिविल अपील है उस पर ही बहस होगी, उस पर हुई। फिर मैंने नीचे कुछ नोट भी दिए थे, अपडेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कैन नॉट बी डिनाइड। यही तो कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप को देते हो, आगे नहीं देते हो। सेम हो बहु आगे, रेगुलर 35 डज नॉट डिनाई अपडेशन फॉर रिटायरीज बियॉन्ड 31/10/1987 के बाद के लोगों के लिए डिनाई नहीं करता है। अनेक्शर आपका वही रहेगा, उसकी शर्तें बदलती रहेंगी। द अमेंडमेंट इन 2003 unequivocally extend दिस प्रोसेस टू बी अप्लाइड टू ऑल wherever applicable, सबके लिए लागू हो गया, ओपन एंडेड। यही तो कहा था कोर्ट में, यही कोर्ट में कहा था वकील साहब ने, ओपन एंडेड हो चुका है 2003 से। आगे, द रिटायरी अप टू 31/10 अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5th वे सेटलमेंट। द इंटेंशन टू अपडेट इज एक्सप्रेस बिटवीन द पार्टीज एंड बैंक्स IBA, और जो इंटेंशन थी पार्टीज की, इसको पार्टीज के बीच में था। यही मनीष साहब ने कहा था कि ये जो सेटलमेंट है कोई ऐसे नहीं बन गया है, देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ये ना एग्रीमेंट 29/10 को हुआ है, TOR कमेटी गया हुआ है, BEPR बना हुआ है, IBA ने कई बार ऐसी बातें की हैं, रेजोल्यूशन भी रखा हुआ है। पार्टीज की इंटेंशन थी, दो चीज बड़ी स्पष्ट थी दोस्तों वहां पर, पार्टीज की इंटेंशन, और इंटेंशन से बना रेगुलेशन, और रेगुलेशन में 35.1, और एक बार जब इम्प्लीमेंट कर गया तो रोक नहीं सकते हो। हु बहु सेम। मुझसे बात तो करे कोई आके कि क्या तुम नया निकाल के लाए थे। ये बात मैंने पहले अच्छी तरह लिख करके एडवोकेट सेवाराम को दी हुई है, और सेवाराम जी ने कहा था इट इज वेरी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड सुपर्ब। सुपर वर्ड बोला सेवाराम जी ने मेरे लिए, क्या कोर्ट में दिया या नहीं दिया, लेकिन बहस मेरे सिनॉप्सिस पर हुई है। अब क्या नकार सकते हो आप, और यही जिता करके लाया। मैंने कह दिया लाइन ऑफ आर्गुमेंट एक ही है, दूसरी लाइन आर्गू हो ही नहीं सकती। और कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिया गया फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पलट दिया है। अब एक बात हो सकती है, लोग पूछ रहे हैं साहब, लोग कह रहे हैं कि RBI लाइन, हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों यदि ये फैसला आता है रेगुलेशन पे तो RBI का जो अपडेशन है वो खुल जाएगा। अभी जो इन्होंने कर रखा है वो पीछे तक चला जाएगा। शायद उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती हैं कि इसको कहीं 2019 से नहीं बांध दिया जाए। अब कोर्ट क्या करता है देखते हैं। कोर्ट तो रेगुलेशन लागू करेगा, कोर्ट तो नहीं मानेगा, हमारी पार्टी मान जाए। और बता दूं आप, मैं असर भी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि RBI की लाइन पे जो अपडेशन मांग रहे थे 2002 में, ये उस समय RBI में कोई भी अपडेशन नहीं था। RBI की पेंशन स्कीम थी 1990 की, उसमें अपडेशन नहीं था। CCS 1972 में अपडेशन था, लिखित में नहीं था। हमारा लिखित में शुरू से ही है। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस में बचा जा सकता है। हो सकता है हमारा अच्छा अपडेशन हो जाए। अब ये तो इनके हाथ में है, रेगुलेशन तो यही कहते हैं। बस दोस्तों मैं यही खत्म करूंगा। ये मुझे डालना था, उनको बताना था कि लंबी लंबी जो फेंक रहे हैं और सिर लेते चल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है, काम ऐसे हो गए हैं। हाँ, फिर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने जो स्टैंड लिया है फंड का, उससे पीछे हटे। फंड पर आपका कोई अधिकार नहीं है। फंड पर अधिकार उसका है जो फंड दे रहा है। जब एक भी बेनिफिशियरी नहीं बचेगा तो फंड ऑटोमेटिकली इररिवोकेबल ट्रस्ट रिवोकेबल में बदल जाएगा, और रिवोकेबल ट्रस्ट को टेस्टेटर कभी भी खत्म कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।